हालेलुया। सारे भाई और बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर में मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। ऐसे में परमेश्वर ने वचन से बात करना चाहता। देखो कि ऐसे आज का वचन है कि उपवास के बारे में परमेश्वर क्या कहता है कि लूका का है 5 का, लूका का 5 का है 33 नंबर से। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसी के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहता उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे दिनों में उपवास किया करेंगे। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं ना कि उपवास करने से कुछ नहीं। तो परमेश्वर ने कहा कि वो दिन आएंगे कि मतलब कि जब क्या होगा, दूल्हा जब बारातियों से क्या होता है, देखो जब बाराती जब तक दूल्हों के साथ मतलब कि बाराती रहते हैं तो क्या उपवास वो कर सकते? क्या वो खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, मौज मस्ती नहीं, सब कुछ करेंगे ना? तो ऐसे जब हमारे ऐसे इसमें मतलब कि कौन कह रहा है कि यूहन्ना के चेले तो मतलब क्या करते हैं उपवास? फरीसी भी उपवास करते हैं ऐसे मतलब कि। तो उसमें कहा गया कि देखो, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जब तक दूल्हा के साथ बाराती रहते तब तक उपवास वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिन आएंगे जब वो क्या करेंगे, उपवास भी करेंगे। तो ऐसे प्रभु के दास कहते हैं कि उपवास करने से क्या होते हैं, जो हमारी लाइफ में हमें प्रभु में बढ़ने में रुकावटें होती हैं, बंधन होते हैं, या हमारे घर में जादू टोना होता है, हमें नहीं पता होता कि हमारे घरों में क्या चल रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर को पता है, क्योंकि उसने वचन में कहा है कि ये जाति बिना प्रार्थना बिना उपवास के क्या होती है, नहीं जाती। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि अब प्रभु हमसे अलग हैं, पर वो क्या किया है, अपना आत्मा हमें दिया है, एक सहायक। उसने कहा था ना, अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर, तो उसने एक हमें सहायक दिया, अपना आत्मा दिया, ताकि वो हमें स्वर्ग में तैयारी कर रहा हमें ले जाने के लिए। तो इसी तरह उसने उन मतलब कि यीशु ने कहा कि वो दिन आएंगे जब क्या करेंगे, उपवास। तो हमें क्या करना चाहिए? सप्ताह में ज़रूर एक बार क्या करना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए, ताकि हमारे घरों से बंधन टूटे और मतलब कि हर एक जो रुकावट है वो दूर हो शैतान की, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप उपवास करें, आप फास्टिंग करें, आप प्रेयर में जाएं। नाइट प्रेयर भी आप प्रभु के साथ करिए, ताकि प्रभु से आप बातें कीजिए, क्योंकि आदम और हव्वा के से परमेश्वर क्या शाम के टाइम मिलने आता था। तो हम जब शाम के टाइम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें से बातें करता है, हमें दर्शन देता है। तो सच में मैं ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर मुझे हर एक अगुवाई करता है और मुझे मेरे जीवन के हर एक रास्तों को बताता है कि नहीं, आज तुम्हें ऐसा करना है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे देखो वचन में लिखा है 35 के, परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। क्योंकि देखो, कोई भी वस्त्र होती है, क्या होता है कि जब वो पुराना वस्त्र में और नया लगाया जाता है तो नहीं मेल खाएगा ना। तो उसी तरह परमेश्वर ने कहा है कि फरीसी यूहन्ना के चेले करते हैं उपवास, लेकिन मेरे चेले नहीं करते, क्योंकि मैं जब तक उनके साथ वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा दूल्हा है। हम कौन सब है भाई बहन, हम उसकी दुल्हन है। हमारा दूल्हा एक दिन हमें लेने आएगा, उस सब में देखेगा कि कौन किस तरह क्या किया, वो सब का न्याय करेगा और धर्म से न्याय करेगा। मुझे तो विश्वास है कि परमेश्वर क्या करेगा, हमारा धर्म से न्याय करेगा। और 37 में लिखा है, और कोई नया दाखरस पुरानी मसालकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मसालकों को फाड़कर बह जाएगा और मसालकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मसालकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह
कहता है कि पुराना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि कहते हैं नया 9 दिन का होता है, पुराना सब दिन का होता है। तो जो प्रभु हमें आज्ञा दिया है, हमें क्या करना चाहिए? उसकी आज्ञा के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो हमें परमेश्वर में फास्टिंग के साथ रहना चाहिए, हफ्ते में तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब हमसे अब हमारा यीशु हमारे पास नहीं है, लेकिन वो उसका आत्मा और पवित्र आत्मा है, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे परमेश्वर ने बताया वचन में, हमें उसके अनुसार चला जाए। प्रभु के दास भी कहते हैं हमको, नरुलर जी, कि उपवास करने से क्या होते हैं? शैतान की योजनाएं को हम नाश करते हैं, आउट करते हैं। वो हम हर एक हमारे जो योजना प्लानिंग आने वाली लाइफ के लिए बनाता है, वो क्या होती है? नाश होती है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों से। बहुत सारे परमेश्वर सबको आशीष दे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगी कि आप लोग फास्टिंग में परमेश्वर के साथ रहें, आप उपवास करें, परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर भी आपको दर्शन के साथ बातें करेगा, क्योंकि ये मेरा विश्वास है। और परमेश्वर मुझसे भी, जब मैं उपवास करती हूँ, फास्टिंग में रहती हूँ, तो मुझसे वो क्या करता है? बातें करता है, मुझे बताता है कि नहीं बेटी ये सही है तेरे लिए, ये गलत है। मेरी बेटी और बेटाओं को परमेश्वर क्या कभी अपनी बेटी और बेटा को परमेश्वर कभी भटकने नहीं देता। बहुत सारे लोग कहते हैं उपवास करने से क्या, तो मैं बताती हूँ कि उपवास करने से बहुत सारे हमारे हर एक बंद रास्ते क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो मैं धन्यवाद करती हूँ इन वचनों से। परमेश्वर सबको आशीष दे, बहुत ढेर सारी आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से सारे भाई बहनों को जय मसीह की। आमीन।